परमाणु परमाणु संरचना। ये परमाणु संरचना जो है, जितना भी चीज जो है, जैसे मान लो दरवाजा है, जितना भी चीज जो निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज है जिसमें जान नहीं है, समझ में, जिसमें जान है उसमें तो कोशिका पाया जाता है। मानव शरीर में गोल कोशिका पाया जाता है, और पौधा में जो है चरकुंठा तुमको पाया जाता है, क्या, कोशिका। लेकिन निर्जीव चीज जो है, जैसे टेबल है, ये मतलब जो भी चीज है जिसमें जान नहीं है, पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, ये सब में क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है। समझ में आया? क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है। परमाणु जो है उसका संरचना है, जो पदार्थ जो है उसका मेन संरचना है। जैसे कोशिका को जोड़ जोड़ के शरीर बना है, उसी परमाणु को जोड़ जोड़ के पूरा पदार्थ बना है। समझ में? तो उसमें सबसे पहले कणाद ऋषि एक थे, उन्होंने बताया कि इसमें कुछ है। वो तोड़ के देखे और सोचने लगे क्या है। समझ में? इसमें कुछ है। देखो, सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय विद्वान माने भारत के थे, कणाद ऋषि। क्या नाम था उनका? कणाद ऋषि ने दिया था। कणाद ऋषि क्या बताए थे, जल्दी बोलो। परमाणु संरचना की जानकारी दिए थे। परमाणु संरचना की जानकारी कौन दिए थे? कणाद ऋषि। कणाद ऋषि किसके बारे में जानकारी दिए थे? परमाणु संरचना के बारे में। सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में कौन बताए थे? कणाद ऋषि। उसके बाद आए जॉन डाल्टन। कौन आए? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक। जॉन डाल्टन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। कणाद ऋषि याद हो गया कि परमाणु जो है, परमाणु का संरचना के बारे में सबसे पहले कणाद ऋषि बताए थे कि इसमें कुछ है। ठीक है। कणाद ऋषि के बाद कौन आए? जॉन डाल्टन। कौन आए? जॉन डाल्टन। विस्तार रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दिए, मैंने वो उसको पूर्ण रूप से बताए। कौन बताए? जॉन डाल्टन उसको पूर्ण रूप से बताए। क्या बताए? परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना के बारे में क्या किए? पूर्ण रूप से बताए। देखो, इन्हें परमाणु संरचना का जनक भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? जॉन डाल्टन। अगर तुमसे कोई पूछेगा बाबू परमाणु संरचना के जनक कौन है, तो जॉन डाल्टन है। कौन है? जॉन डाल्टन है। उसके बाद कणाद ऋषि कौन थे? तो कणाद ऋषि एक भारतीय विद्वान थी। क्या थे? भारतीय विद्वान थे। कणाद ऋषि ने क्या बताया था? परमाणु संरचना के बारे में बताया था। परमाणु संरचना का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने एटम यानी परमाणु शब्द दिया। परमाणु शब्द किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन ने क्या किया? परमाणु का शब्द दिया, मैंने नाम दिए, इसका नाम परमाणु है। पहले कणाद ऋषि बताए कि कुछ है, उसके बाद जॉन डाल्टन उसका नाम दिए, ओ इसका नाम परमाणु है। इसका नाम क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। सारा परमाणु का खेला है बाबू। समझ में? परमाणु का खेला है। अब जितना पृथ्वी पर जितना चीज हम लोग रासायनिक संयोग करेंगे, सब में परमाणु का खेला होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। समझ में? अब देखो, कहा कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता। ये गलत बात बोल दिए थे। जॉन डाल्टन क्या कहते? परमाणु तोड़ा जा सकता है। परमाणु अगर नहीं तोड़ा जाता है तो परमाणु में पाया गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन? बोले परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता। उसमें कुछ, उसको मतलब अब उसमें और कुछ नहीं है, खाली परमाणु है। कौन बोले? जॉन डाल्टन बोले। लेकिन इस बात को नकार दिया गया। बाद में क्या हुआ? इस बात को आधुनिक समय में डाल्टन का सिद्धांत को नकार दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन एक्सेट्रा में तोड़ दिया गया मतलब उसको बांट के दिखा दिया गया। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ पाया? देखो, पहला नंबर चीज, परमाणु जो है एकदम इस प्रकार का होता है। परमाणु गोल होता है बाबू। ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें बीच में होता है, उसके नाभिक में। जैसे हम लोग का किसी बच्चे का जब जन्म होगा तो देखेगा कि नाभि में से ऐसे करके निकला रहता है, छोटा बच्चा का होता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार का ये परमाणु का नाभिक है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ पाया जाएगा? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? बाहर। इसको आवारा कण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ये बकलोल आवारा है, घूमते रहता है, क्या करता है, घूमते रहता है, बाहरे आवारा की तरह। जैसे तुम लोग मम्मी बोलेगी नहीं, अजय बउआ आवारा हो गई छी, तो बोलती है कि नहीं कि तुम क्या हो गया, आवारा बन गया है क्या, मम्मी बोलती है ना। ठीक उसी प्रकार से वो आवारा कण है। तो प्रोटॉन का, परमाणु का तुमको ये समझ में आया। परमाणु ये क्या है, परमाणु है, परमाणु ये बना हुआ है। तुम लोग दिमाग लगाओ, वो ईश्वर कौन है, वो ईश्वर कौन है, इतना सिस्टम कैसे हो गया, समझ में क्या क्या बना दिया खतरनाक चीज है। अब निर्जीव चीज में सब परमाणु मिल रहा है। उसके बाद देखो में तोड़ दिया गया परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। नाभिक में क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। वो चित्र को याद रखना, नाभिक में क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर चक्कर लगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर चक्कर लगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में बैठा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और नाभिक क्या कर रहा है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद देखो मौलिक कण, वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ हो, मूल कण कहलाता है या मौलिक कण कहलाता है, माने दूसरे कण से ना हुआ हो। समझ में, वैसे कण जिसका, देखो सीधा हिसाब है, एक ही तरह का परमाणु मिलेगा, एक ही तरह का परमाणु मिलेगा, समझ में, हर चीज में एक ही तरह का परमाणु मिलेगा। उसी में क्या होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया जब करेगा एक दूसरे से मिलेगा तो कुछ रिएक्शन कर देगा, क्या करेगा, कुछ रिएक्शन कर देगा। तुम कुछ मत करो, पीतल का गमला ले लो, पीतल का गमला, और पीतल के गमला में नींबू प्रसाद मिला दो, पूजा उजा हो रहा है घर में, प्रसाद मिला के उसमें नींबू मिला के इसी से उसको हिड़ेड़ दो, समझ में। उसके बाद वो प्रसाद सबको खिला दो, क्या होगा, सबका उल्टी होने लगेगा। वो सब प्रतिक्रिया कर लिया आपस में, क्या कर लिया, रासायनिक प्रतिक्रिया कर लिया, वो सब, अब वो बीज बन गया। आदमी को क्या करेगा, उल्टी कराएगा, वो पूरा मैंने पेट में जाने के बाद वो पूरा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सारा कमाल किसका है, तो परमाणु का है, किसका है, परमाणु। देखो मूल कण दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी कण, अस्थायी कण। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है मूल कण है, मूल कण है, अस्थायी मूल कण है। कौन सा कण है, अस्थायी मूल कण है। अब बाकी जो बचा प्रोजिट्रॉन न्यूट्रिनो ये सब मेसॉन ये सब अस्थायी मूल कण है, अस्थायी मूल कण है। देखो मूल कण, परमाणु का आकार गोल होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है, देखो गोले बना है, वहां पे क्या बना है, गोल बना है। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोल होता है। अच्छा, सबसे पहले परमाणु का पता किसने लगाया, कणाकृति। कौन थे, भारतीय विद्वान, भारतीय विद्वान, उन्होंने कहा था कणाकृति में कुछ है। उसके बाद आए जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने क्या किया, इसका नाम रख दिया परमाणु ने, परमाणु का इसको जनक कहा गया। इन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में आधुनिक समय में परमाणु को तोड़ दिया गया। बाद में आधुनिक समय में क्या हुआ, परमाणु को तोड़ दिया गया। किसमें तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉनो मेसॉन और पाइमेसॉन एक्सेट्रा में उसको तोड़ दिया गया। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन आवारा कण की तरह घूमते रहता है। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो तो परमाणु का आकार कैसा होता है, गोला, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन टक्कर लगाता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन। देखो हम जितना कुछ बोलेंगे सारा चीज लिखा हुआ तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए कुछ लिखा हुआ नहीं, हाँ कुछ एग्जाम्पल अगर दे दिए, एग्जाम्पल अगर कुछ देंगे तो वो नहीं लिखते हैं, बाकी तुमको मेन पॉइंट जो है वो सब तुमको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर, बाहर में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहे। उस चित्र के अनुसार दिमाग में सेट हो रहा है, तनवीर दिमाग में सेट हो रहा है। परमाणु बहुत जरूरी चीज है बाबू, इसको नहीं समझेगा तो फिर फिजिक्स आगे का तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री भी नहीं समझ में आएगा ना फिजिक्स समझ में आएगा। बाद में चिंता में पड़ा रहेगा कि सर जी हमको तो फिजिकल साइंस बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड है ये वाला फिजिकल साइंस, सर जी हम कैसे याद करेंगे, हम कैसे याद करें। तुम क्या करेगा, सोचते रहेगा, लेकिन ये सब सोच के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तुमको बता रहे हैं तुम ईमानदारी से पढ़ो, हम तुमको गारंटी देते हैं तुमको आएगा ही आएगा। कोई ऐसा पढ़ाई का कोई ऐसा जगह नहीं है जो कि हम लोग छोड़ेंगे। हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं, लेकिन तुमको बशर्ते समझना होगा। अब तुम समझेगा ही नहीं तब तो दिक्कत है, समझा, कोशिश करो। देखो परमाणु केंद्रक में नाभिक कहते हैं, परमाणु का जो केंद्रक है उसको नाभिक कहेंगे, जो बीच में जो है क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। अच्छा, नाभिक धन आवेश होता है, नाभिक धन आवेश होता है, नाभिक धन आवेश होता है।
परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। द्रव्यमान माने वजन, द्रव्यमान माने उसका जो द्रव्यमान है, वजन है, वो नाभिक में पाया जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। नाभिक की खोज देखो, इधर कणाद ऋषि पढ़े एगो वैज्ञानिक, दूसरा वैज्ञानिक रदरफोर्ड पढ़े, तीसरा वैज्ञानिक जॉन डाल्टन पढ़े, कणाद ऋषि, फिर जॉन डाल्टन। अब हम लोग आ गए रदरफोर्ड पर। कहां पर आ गए? रदरफोर्ड। कहां गया रदरफोर्ड? हाँ, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाते वाले इन कणों के सामूहिक रूप से न्यूक्लियन, देखो ध्यान से समझना, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसको नाभिक के अंदर पाया जाता है, इसको न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इसलिए न्यूक्लियन कहेंगे उसको। नाभिक में जो पाया जाएगा दो कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको न्यूक्लियन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। ये लोग बहुत तगड़ा है, दिमाग फंसाने के लिए पूछ देगा न्यूक्लियन कण, दो न्यूक्लियन कणों के नाम लिखो। अब तुम कंफ्यूजन में रहे न्यूक्लियन कण क्या होता है। तो जो न्यूक्लियन मैंने न्यूक्लियस, परमाणु, परमाणु में के बीच में जो केंद्रक में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? केंद्रक को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियन कहेंगे। इंग्लिश में न्यूक्लियन बोला गया, इंग्लिश में केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियन लिख दिया, इंग्लिश को हिंदी में करके लिख दिया न्यूक्लियन। परीक्षा में तुमको फंसा देगा कि न्यूक्लियन कण किसे कहते हैं। अगर तुमसे पूछता था केंद्रक का कण, परमाणु के केंद्रक के कण के कौन कौन है, तो तुम फट से लिख देता न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ये मैकाले के सिस्टम में किताब है, तो न्यूक्लियन पूछेगा। क्या पूछेगा? न्यूक्लियन। दो न्यूक्लियन कणों के नाम लिखो, तब तुम कंफ्यूजन रहेगा कि न्यूक्लियन कण क्या है। समझ में? तो न्यूक्लियन कण क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन कण नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया ही नहीं जाएगा, तो बाहर है, तो न्यूक्लियन कण नहीं। ऑलरेडी समझ जाएगा तो तुमको अपने आप सब समझ में आ। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियन कण नहीं है। रदरफोर्ड खतरनाक बाबू, रदरफोर्ड खतरनाक। देखो कणाद ऋषि तो बता दिया कुछ है, जॉन डाल्टन उसका नाम रख दिया कि ये परमाणु है। अब आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड देखो क्या करेगा, क्योंकि नाभिक के बाहर रहता है, नाभिक के बाहर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या है ध्यान से समझना। कोई भी ये है गोल है, उसके बीच में ये जो इधर से इसे जाएगा ना, इसको त्रिज्या बोलेगा। क्या कहेगा? त्रिज्या। ऐसे करके इसे चल जाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। तो परमाणु तो गोल है, उसमें है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तो कण है, जिसको न्यूक्लियन कण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कण कहते हैं। त्रिज्या को एंगस्टन, यानी एक ऊपर 0 डिग्री की तरह लिखा रहेगा, इसको एंगस्टन कहेंगे। रणवीर ध्यान देगा बाबू, फिजिक्स में ना यही सब चीज लिखा रहता है, एंगस्टन, एंगस्टन। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि बच्चा लोग इसको देख के घबराएगा, और वहां पे लिखा रहेगा एंगस्टन। अगर केंद्रक की त्रिज्या, अब इसको ठीक से पढ़ा ही नहीं, परमाणु को पढ़ा नहीं, तो एंगस्टन दिमाग में रहेगा? एंगस्टन दिमाग में नहीं रहेगा। अब वो देख के खाली डरते डरते 10 क्लास निकल गया, डरते डरते 10 क्लास निकल गया। ऐसा केस आलोक का संग बहुत बार हुआ, पूरा 10 क्लास में हुआ ऐसे। वो अभी सोचता होगा अरे एंगस्टन तो हमको कभी पढ़ भी नहीं किया। अब 11 क्लास में चल गए, एंगस्टन तो पढ़ भी नहीं किए, समझ में? लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि केंद्रक का जो त्रिज्या होता है, क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या क्या है? परमाणु की त्रिज्या कैसे? 10 टू द पावर -10 m1 एंगस्ट्रॉम। और नाभिक की त्रिज्या, नाभिक माने एकदम केंद्र, केंद्र का त्रिज्या अगर मापेंगे 10 टू द पावर -5 m1। एफ यानी फार्मी कहते हैं, एफ यानी फार्मी कहते हैं। अब उसमें लिख देगा एफ लिखा रहेगा। अब तुम सोचेगा ये एफ का लिख दिया है, छोड़ हटाओ, दिमाग खराब होता, हटा दे किताब, फाड़ू के फेंक दी, का समझे में नहीं था, मैंने इस तरीका से दिमाग लगाने लगा। अब वो दिमाग लगा, छोड़ो हटाओ, फिजिकल बड़ी हार्ड है, इसको हटाओ, तो क्या सब्जेक्ट दे दिया है ये? फिजिकल साइंस
ये बोलता है हमको प्रेम से पढ़ो, हम समझ में आएंगे। जब से हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग हर दिन देखा होगा थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ाते हैं, तेजी में, लेकिन आज हम शांति से पढ़ा रहे हैं। काहे? हमको भी पता है, हमको भी पता है ये घर का पंखा है, तुमको भी पता है ये घर का पंखा है, लेकिन हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है ये घर का पंखा है। समझ में आया? तो वही बात है, हमको भी पता है ये हार्ड है, सब्जेक्ट हार्ड है, तुमको भी पता हार्ड है, लेकिन हम लोग को इसको प्रेम से पढ़ेंगे तब भी सीखेंगे। क्या होगा? प्रेम से पढ़ेंगे तो ही सीखेंगे। इसलिए इसको बड़ी शिद्दत से, बड़ी प्रेम से पढ़ना पड़ेगा। और हर क्लास को तुमको दिमाग में लेना होगा। अब जितना क्लास होगा ना, अच्छा हम कुछ को प्रश्न पूछते हैं, तुम लोग बताना, ठीक है? पहले बताओ परमाणु का मतलब क्या होता है? ये परमाणु कैसा होता है देखने में? अच्छा, इसके बीच में क्या पाया जाता है? केंद्र, नाभिक। नाभिक बोल देंगे, या हम लोग के केंद्र में नाभिक, हम लोग का भी नाभिक है कि नहीं? उसका भी नाभिक, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? कणाद ऋषि कहाँ के रहने वाले थे? भारतीय विद्वान थे, भारतीय विद्वान। उसके बाद कौन है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन क्या बताए? इसका नाम परमाणु है, अंग्रेजी में एटम, हिंदी में परमाणु, हिंदी में परमाणु। अच्छा, उसके बाद उन्होंने और क्या बताया? बोले परमाणु को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन बाद में इसको तोड़ के दिखा दिया गया। किस रूप में तोड़ा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये अस्थायी कण है। अस्थायी कण क्या क्या है? मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। समझ में? ये सब क्या है? अस्थायी कण है। अब देखो, अब कौन वैज्ञानिक आया? रदरफोर्ड। कौन आया? अब बोलो परमाणु की त्रिज्या को किससे मापते हैं? एंगस्टन। परमाणु के केंद्रक नाभिक की त्रिज्या को किससे मापते हैं? फार्मी से मापते। किससे मापते हैं? फार्मी से मापते। ध्यान से समझ रहे हो आप? एंगस्टन समझ में आएगा? एंगस्टन और फार्मी समझ में। अब देखो परमाणु मॉडल समझ में आया? परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल एक्चुअली में दिया कौन? तो जे थॉमसन ने दिया। परमाणु सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। जे थॉमसन भी थोड़ा सा, जे थॉमसन महोदय थोड़ा सा बकलोली थोड़ा सा किए थे, समझ में? देखो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया। उन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। किसके समान माना? तरबूज। मन में तरबूज का चित्र बनाया। देखो प्रेम से समझने के लिए चित्र बनाना, ब्रेन के अंदर क्या करना? ब्रेन में चित्र बनाना। तो तरबूज का चित्र बना लिया। कौन माने थे तरबूज के समान? परमाणु को क्या बोले कि तो परमाणु क्या है? तरबूज के समान। परमाणु क्या है? तरबूज के समान। अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तरबूज सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है। तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, माने बीच में ये लाल वाला भाग जो है ना प्रोटॉन है। क्या बोला? प्रोटॉन है। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं ये चीज तो गलती है। अब प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा क्या? क्या बुद्धि लगा? लाल वाला भाग अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन वो इसी में दौड़ेगा, इसी के अंदर दौड़ेगा। गड़बड़ थोड़ा लग रहा है। लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच के समान बिखरे हुए। इलेक्ट्रॉन जो है उसी में बिखरा हुआ दिख रहा है, ठीक है? इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई तिथि वास्तविकता से भिन्न थी, वास्तविकता से थोड़ा सा भिन्न था, अलग था। ये बात कौन बताए? जे थॉमसन। देखो कहने का मतलब है जे थॉमसन ने खोज तो किया। जे थॉमसन ने क्या किया? खोज किया। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने खोज तो किया, लेकिन उन्होंने उसको मॉडल लेकिन गलती दे दिया। समझ में? केंद्रक के अंदर थोड़ी फैला हुआ है। तरबूज वाला सिस्टम थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। रदरफोर्ड मॉडल अब आ गया। रदरफोर्ड कौन आ गया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड बहुत मस्त है। रदरफोर्ड पूरा तोड़ दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा देता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड महोदय ने क्या किया? थोड़ा सा दिमाग लगा देते ना, पूरा परमाणु के बारे में सब खोल देते। देखो कणाद ऋषि ने बताया कुछ है, जॉन डाल्टन है उनका नाम रख दिए, ठीक है? और बताया परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु का जनक भी उन्हें ही कहा जाता है। लेकिन अब आधुनिक समय में उसको क्या किया गया? तोड़ दिया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनी और मेसॉन, ये सब को क्या किया गया? तोड़ दिया गया। लेकिन बाद में
ये थॉमसन ने बता रहे हैं कि तरबूज वाला सिस्टम बता रहे हैं कि वो लाल वाला जो भाग है वो क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ही प्रोटॉन, मतलब ये मतलब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन असली खोज तुम्हारा अगर देखा जाए, असली खोज कौन खोजे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बहुत जबरदस्त, रदरफोर्ड देखो क्या खोजे, इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। अल्फा रे जो नहीं होता रे यानी किरण, रे यानी किरण, अल्फा किरण छोड़े किसने, जो परमाणु ये लोग खोजा था, जो परमाणु खोजा था उसमें मारे अल्फा किरण, समझ में आया? तभी ध्यान देगा, अल्फा किरण मारे यहां से कौन, रदरफोर्ड। कौन मारे, अरे वाह, रदरफोर्ड का पांव बहुत बड़ा रे वाह, हाथ छोटा पांव, समझ में? अब मारे इधर से किरण, ऊपर से निकल गया, बोला खोखला है, क्या बोला, खोखला है, क्या बोला, फिर को मारा, खोखला है, फिर को मारा, बोकला, बोकला नहीं, खोखला है, क्या है, खोखला है। फिर जैसे थोड़ा सा बीच में आया, एक बकलोलवा इधर भाग गया, कहाँ भागा, किरण तो मारा लेकिन किरण सीधे गया, टकरा के इससे भागा, हाँ रिफ्लेक्ट नहीं किया, वहां से टकरा के उधर से तिरछा भागा, किधर भागा, तिरछा भागा, क्या क्या किया, तिरछा भागा। क्यों भागा, क्योंकि तिरछा भागने का उसका कारण था, यहाँ पर जो है क्या चीज है, घनात्मक, घनात्मक मतलब देखो, घनात्मक माने थोड़ा सा ठोस है वहां का भाग, हाँ वहां से थोड़ा ठोस है, ठीक है। फिर एगो मारा, फिर देखा भागा, पूरा खुश, रदरफोर्ड पूरा खुश, ऊपरे में खोखला, बीच में थोड़ा सा ठोस है, और जब और बीच में मारा, अरे बाप, और बीच में मारा था, इससे गया एकदम टकरा के इससे चलाया, किरण इससे गया, हम लोग का किरण नहीं रे बाबा, वो ऐसे जाएगी, टकरा के आएगी नहीं, तोड़ देगी उसको, बाम करके मारे टूट, समझ में? तो देखो, तो ये टकरा के क्या हुआ, आ गया। अब बोला ऊपरे में खोखला अब बीचे में ठोस, ऊपरे में खोखला बीचे में ठोस, ऊपरे में खोखला बीचे में ठोस, ऊपरे में खोखला, कौन बताया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या किया, इतना दूर तक तो खोज कर दिए थे, कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मैक्सिमम चीज खोज कर दिए थे। बाद में अब तुम्हारा जेडे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, ये तीन ठो वैज्ञानिक आएगा, और तीनों वैज्ञानिक तीन को कण का खोज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसका खोज करने के बाद तब जाके पूरा परमाणु का खोज पूरा संपन्न होगा, ठीक है। आगे क्लास हम लोग दूसरा दिन करेंगे।